नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब से कुछ देर पहले आपने डिबेट देखी हमारी दंगल में। आज हमने चर्चा की है राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर दिए गए भाषण की। उनके संबोधन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जारी है दौर। राहुल गांधी बोल रहे हैं लोकतंत्र है खतरे में, संस्थाओं पर सरकार का अंकुश है, इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा मैंने की और यहाँ पर बोलने की आज़ादी को लेकर तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और ये भी कहते हुए नजर आए कि दरअसल सरकार की ओर से मतलब जिस तरह का एक्शन रहा है और राहुल गांधी की मानहानि मामले में जो सदस्यता गई है अपने आप में इतिहास में, ये पहला मामला है हिंदुस्तान में। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए जो भी सोच रहे हैं। और आज तो मैं बिल्कुल सही समय पर आप सभी के सामने हूं, तो उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे भी होंगे। और बिल्कुल कार्यक्रम के बीच में हम आपसे पूछेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल, जिसका जवाब देने वाले लोगों को मैं भी ट्वीट करती हूँ, रीट्वीट करती हूँ और बाकी लोग भी, आप लोग खुद भी अपने लोगों तक जाकर पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल अगर आ रहे हो तो मुझे दे दो प्लीज़। तो आज हमने देखा सभी की शिकायत रहती है, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, इधर उधर से तमाम तरह की बातें। एनीवे, अब जिसके मन की बात नहीं होगी वो यकीनन हम लोग तो इधर से भी निशाने पर हैं, इधर से भी निशाने पर हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीडिया की मजबूती का एहसास कराता हुआ ये वक्तव्य है कि इधर के लोग भी हमें पे ठीकरा फोड़ते हैं, उधर के लोग भी हमें पे ठीकरा फोड़ते हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी को इतना सा भी कम समय दे दो, और कम समय इसलिए नहीं क्योंकि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जिस पर्टिकुलर पार्टी पर डिबेट है तो उसका जो प्रवक्ता है आप उससे ज़्यादा सवाल लेते हो, तो वहाँ पर जो थोड़ा सा इधर वालों का कम हो जाता है तो फिर ये आ जाते हैं शिकायत करने के लिए। तो ये है कुल मिलाकर। चलिए मैं शुरुआत कर लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि फेसबुक से हमारे दर्शक क्या आ रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों के सवाल कोशिश करती हूँ लेने के लिए। आगे ओके। हमारे आजकल यूट्यूब वाले दर्शक बड़े मतलब अच्छे एकदम समय पे आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग। चलिए शुरू कर लेते हैं। MK शुक्ला जी कह रहे हैं चित्रा जी नमस्कार, आज मैं गेट पर भी आया था, आपके ऑफिस में आपसे नहीं मिल पाया। मुझे बताया गया कि आप मुझे लेकिन मिल नहीं पाए, आप नहीं आएंगी, मुझे ये बताया गया। नहीं मैं नहीं आऊँगी ये नहीं बताया, मुझे मैसेज आया कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तब तक मैं ऑफिस नहीं आई थी और अगले 1.5 घंटे तक मैं ऑफिस नहीं आने वाली थी, तो मैंने उनको ये कहा कि मैं 1.5 घंटे बाद ऑफिस आऊँगी, आप उनको बता दो। शुक्ला जी मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए कि आप इतनी दूर से आए और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि मैं ऑफिस, देखिए ज़्यादातर मैं ऑफिस आती हूँ 2 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास। कई बार ऐसा होता है कि मैं दिन में 12 बजे भी आ जाती हूँ, लेकिन ऐसा कम होता है। तो उसके पहले जो लोग आएंगे उनसे मुलाकात, और आप मुझे एक दिन पहले बता देंगे तो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ शुक्ला जी आपसे। तथास्तु लिख रहे हैं चित्रा जी प्रणाम, कमेंट में आप पर कुछ लोग गलत टिप्पणी करते हैं, कृपया उन पर कटाक्ष किया करें। गलत टिप्पणी योगेश खत्री जी हैं, लिख रहे हैं आज जैसलमेर में हमारे गोदाम में आग लग गई, क्या उस पर गवर्नमेंट जी आपका मैसेज मुझे मिल गया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ सर आपसे, नहीं मुलाकात हो पाई। मैं खुद भी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे, अदरवाइज़ मैं थोड़ी जल्दी आके आपसे मिल लेती। कोई पूछ रहा है क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा। सर अगर आपको मेरा नंबर मिल भी गया तो भी मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। गेमिंग कह रहे मैम कल आए क्या? मैम कल आई तो थी। राजकिशोर जी कह रहे हैं चित्रा जी तुम एक बढ़िया पत्रकार हो, धन्यवाद सर। जोगेंद्र राठौर कह रहे हैं चित्रा जी जवाब कहाँ पर दे सकते हैं? जवाब यहीं पर देना होगा, सवालों के जवाब।
महेश पाटिल, चित्रा जी आप हर रोज़ इन लोगों से सवाल पूछते हो, मगर आज मैं आपको सवाल पूछूंगा। सर, ये जितने दर्शक यहाँ पर हमारे आए हैं वो मुझसे ही सवाल पूछने के लिए आते हैं, तो आप महेश पाटिल जी कुछ अलग नहीं करने जा रहे हैं। एनीवे, मैं यूट्यूब के लोगों के सवाल ले रही थी। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ यहाँ पर जो हमारे आज तक की वेबसाइट के ज़रिए जितने भी दर्शक आए हुए हैं, ज़रा उनके भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, और उसके बाद 5 मिनट के बाद आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस पर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी। ओके, आदेश चौहान, चरण स्पर्श दीदी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? शशांक वाजपेयी, चित्रा जी चरण स्पर्श, आप कैसे हो? आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा शशांक, आपका कैसा रहा? शौकत अली पूछ रहे हैं, चित्रा मैम ब्रजभूषण की जगह पहलवानों के इल्ज़ाम शौकत अली पर होते तो क्या वो भी ऐसे ही आज़ाद घूमते? दीपक जी बोल रहे हैं, चित्रा जी बोल की लब आज़ाद का मतलब भारत में रहकर भारत के बाहर जाकर भारत माँ की बुराई नहीं होती है। आनंद प्रजापति बोल रहे हैं, मैम जब मम्मी पापा सफल नहीं होते तब मम्मी पापा अपने बच्चों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। बतौर छात्र बोल रहा हूँ, इच्छा नहीं थोपते हैं। देखिए, मैं बताऊँ, हर एक को अपने अपने बच्चे से उम्मीद होती है, और इसलिए उम्मीद होती है ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़े, ताकि उसको वैसा संघर्ष नहीं करना पड़े जैसा कि माँ बाप ने किया है। तो इसी वजह से उनके भीतर की कोई कसक रह गई होती है तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरा करें। तो उसको इच्छा थोपने के तौर पर नहीं कहना चाहिए, उसको उम्मीदें कहनी चाहिए। अब भाई हम बच्चे हैं तो माँ बाप हमसे उम्मीदें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और आप देखेंगे कि अपने बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ बच्चों का एक अलग ही रिश्ता होता है, उसकी जगह तो कोई ले नहीं सकता है। तो माँ बाप अगर उम्मीदें करते भी हैं तो उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है, और वो हमसे और ज़्यादा उम्मीदें करते रहें और ईश्वर हमें उस लायक बनाए कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। लेकिन ये अलग बात है कि बच्चे करियर में कहीं और जाना चाहते हैं, माँ बाप अगर उसको थोपते हैं तो वो सही नहीं है। ऐसे में बच्चे बातचीत करें माँ बाप से, कहें कि जिसमें मन लग रहा है, अगर वो काम मैं करूँगा तो उसमें मैं ज़्यादा कामयाब रहूँगा। अगर हम जिस काम में मन नहीं लगे, अगर हम उस काम को करते हैं तो मन नहीं लगेगा तो काम में परफेक्शन नहीं होगी, फिर हमें जो कामयाबी की उम्मीद हम करते हैं वो फिर हमें नहीं मिल पाएगी। तो आप इसको इस रूप में ले सकते हैं। दीपक कह रहे हैं, चित्रा जी राहुल का बयान है भारत में SC ST अल्पसंख्यक सिख सभी दुखी हैं, तो फिर मतलब सवर्ण है क्या? जाति में क्यों बांट रहे हैं वो? सुखदेव गर कह रहे हैं 8 मिनट लेट। नहीं, मैं आ गई थी 6:05 पे आ गई थी, आई थिंक 6 बजे आ गई थी, 6:05 में लोग शुरू कर चुके थे। आनंद प्रजापति, मैम आपके हिसाब से अच्छे नेता के गुण क्या होने चाहिए? आनंद प्रजापति जी, आप जिनको अच्छा नेता मानते हुए उनको गुण को देख लो कि उनके अंदर क्या गुण हैं, वही गुण होते हैं अच्छे नेता में। विप्र पाठक कह रहे हैं, खाप पंचायत कहती है मेडल नीलाम कर देंगे, क्या मेडल देश का है या खाप की जागीर? आनंद प्रजापति, मैम आपके अनुसार महिलाओं के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? सारे कूट कूट कर गुण भरे होने चाहिए महिलाओं के अंदर। शशि बियानी हमारे साथ हैं, जय श्री कृष्णा। आदेश, शुक्रिया, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? निश्चय राज पता नहीं किस बात पे पूछ रहे हैं। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ झुमकी, आप बताओ क्या हाल चाल? चित्रा दी, आज आपने यूट्यूब से शुरुआत की, शशांक वाजपेयी बोल रहे हैं। हाँ, यूट्यूब से इसलिए शुरुआत की क्योंकि इसमें कमेंट आने में देर हो रही थी, इसलिए। आकाश सिंघा लिख रहे हैं, आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, ऐसी हैं हमारी चित्रा मैम। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कपिल पंडित, क्या हालचाल कपिल, आप कैसे हो? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदेश कहने में बहुत सुंदर लग रही हूँ, धन्यवाद। गुड इवनिंग लिख रहे हैं शुभम बालियान, क्या हालचाल, कैसे हो आप? सचिन और गहलोत में वास्तव में क्या सुलह हो गई? शशांक वाजपेयी पूछ रहे हैं। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, ये बहुत कठिन सवाल है राजस्थान के संदर्भ में। शशि बियानी कहना, राहुल गांधी को भारत के बारे में भारत के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। अनुज यादव, दीदी नमस्ते, क्या हाल चाल अनुज?
अंबुज की 16 माना परिस्थितियों का अंधेरा घनघोर बहुत है, पर मेरे हौसलों के आसमान का कद भी बहुत है। दीपक, जैसे हमेशा बदलती ऋतुओं में हर फल का स्वाद अलग होता है, उसी तरह हर जगह की मिट्टी और वहां का मौसम हमेशा अलग होता है। शुभम बालियान कहना है, मैम अब तक के सभी शो में कल का एंकर चैट का प्रोग्राम सबसे फेवरेट था, क्योंकि कल सबसे ज़्यादा सीखने को मिला। निशा राज लिख रहे हैं, वो करता रहा वार और आसपास गुजरने वाले लोग देखते रहे तमाशा। रेड ड्रेस में मैं अच्छी लग रही हूँ, शुक्रिया आकाश सिंगा जी। अनुज यादव, दीदी एंकर चैट आजकल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं, 20 मिनट तो पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ। विवेक कुमार का कहना है, फरीदाबाद में एक लड़की ने अपने भाई की हत्या की, लड़की विक्टिम कार्ड खेलेगी। लड़की क्यों विक्टिम कार्ड खेलेगी? अगर उसने हत्या की है तो वो अपराधी हुई और पुलिस उसका काम करेगी। सुमित कुमार कह रहे हैं, चित्रा जी, कांग्रेस लीडर मिस्टर राहुल गांधी फॉरेन में जाकर सिर्फ देश को बदनाम करते हैं, उन पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। शुभम बालियान, मैम क्या पत्रकार बनने के लिए राजनीति में दिलचस्पी जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। पत्रकारिता के अपने अलग अलग सेक्टर हैं, विभाग है, तो आपको जो अच्छा, एंटरटेनमेंट भी है, क्रिकेट भी है, जिसको जिसमें अच्छा लगे, डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। शिवा लिख रहे हैं, हाय क्या हाल चाल शिवा। महेश पाटिल, चित्रा जी आप मुझे, अंजना जी को मैं याद कर रहा हूँ, वो 2 दिनों से हल्ला बोल शो में नहीं है। सर अभी आप तुरंत यहाँ से जाइए, टीवी खोलिए, अंजना जी शो कर रही हैं। वो कल भी थी, वो परसों भी थी। तो आप उनके कैसे फ़ैन हैं कि आपको उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है? मतलब अगर आप फ़ैन हैं तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए मुझसे सवाल मत पूछिए, टीवी खोलेंगे सामने वो दिख जाएंगी भाई। महेश पाटिल जी आपको कल्ट डिस्ट्रॉयर, आप जिस तरह की बातें लिख रहे हैं, देखिए 9 सालों से तो बीजेपी की सरकार है तो उनको सज़ा मिल जानी चाहिए थी, या उसकी पुरानी सरकारों में भी अलग अलग पार्टियों की समय समय पर सरकारें रही हैं। आप जो लिख रहे हो वो बहुत एक्सट्रीम है, मैं उसको नहीं पढ़ सकती। कल्ट ललित शर्मा बोले, मैम कपिल पंडित और दीपक तांबी जी से उनकी बात होती रहती है। वेरी गुड। उषा चौहान नमस्कार कर रही हैं, कैसी हैं आप उषा जी? शौकत अली, सचिन पायलट कांग्रेस का अशोक तंवर है, डुबोकर ही पार्टी से निकलेंगे। कपिल पंडित कह रहे हैं 6:04 पर आपने शुरू कर दिया था मैम। धन्यवाद कपिल जी, नहीं तो लोग कहेंगे मैं देर हो जाती हूँ हमेशा। शुभम, हमारी भी परेशानी है, आपसे कैसे बात हो सकती है? शुभम बात हो रही है, आप बताइए। सुखदेव गर्ग कह रहे हैं, चित्रा जी पंजाब भी आओ। ठीक है सर। ललित शर्मा बोल रहे हैं, कोई कितना भी शोर मचा ले आएंगे तो मोदी जी। विवेक कुमार कह रहे हैं, फेवरेट क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन सुनो। हाँ बोलिए सर। विवेक जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप?
आनंद प्रजापति, विदेशी खिलाड़ी रंग जमा देते हैं, आईपीएल में तारे जमीन पर आते हैं। विप्लव पाठक के कहना है, देश अराजकता से नहीं अदालतों से तय होगा, पहलवानों को कोर्ट से ही तय करना चाहिए, न कि सड़कों से। शशांक वाजपेयी, चित्रा जी, आने वाला सत्र मॉनसून का हंगामेदार रहने वाला है। हाँ बिल्कुल। अनुज यादव, कभी दीदी आप अपने ऊपर सवाल पूछिए। अच्छा, सिद्धार्थ गिरी हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं, प्रणाम दीदी, शुभ संध्या। आखिर कांग्रेस ये क्यों नहीं कह सकती कि मैं अकेले भाजपा को हराने में सक्षम हूं? अभी स्थितियां बदल गई हैं कांग्रेस के लिए, तो वो कैसे कह सकती है कि वो अकेले मतलब सक्षम है? इस बारे में ये पॉसिबल नहीं है, अभी मौजूदा वक्त में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत चेंज आ चुका है, इसलिए। एनीवे, अब मैं आज का सवाल लेने जा रही हूँ, तो क्या आप लोग तैयार हैं सवालों का सामना करने के लिए? आज मैं सवाल पूछने जा रही हूं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? बहुत ही आसान से सवाल इन लोगों ने लेकर रखे। इतना आसान सवाल नहीं पूछना चाहिए, फिर मैं पूछ लेती हूँ। ये बताइए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आप सब बताएं। देखते हैं सबसे सही और पहला जवाब कौन देता है। जवाब दें, जवाब जवाब जवाब। देखें इधर किसी ने दिया है क्या? सचिन माली जी का जवाब मुझे यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले सचिन माली जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जोरदार तालियां सचिन माली साहब के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सबसे सही जवाब दिया है। कांग्रेचुलेशन आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो हमारी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था और ये देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। तो कांग्रेचुलेशन आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया है यूट्यूब के हमारे दर्शक ने। और अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर हमारे जितने लोग हैं। विप्लव पाठक ने कहा है कि नहीं, उसके पहले आकाश सिंघा यहाँ पर सबसे पहले जवाब देने वाले हैं। आकाश जी आपको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा प्रतिभा पाटिल। उसके बाद विप्लव पाठक सेकंड नंबर पर प्रतिभा पाटिल, सिद्धार्थ गिरी थर्ड नंबर पर प्रतिभा पाटिल, आनंद प्रजापति प्रतिभा पाटिल, झुमकी पासवान प्रतिभा पाटिल, ललित शर्मा प्रतिभा पाटिल, अंबुज किसोला प्रतिभा पाटिल, आदित्य घानेकर जी प्रतिभा पाटिल, शुभम बालियान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आदेश चौहान ने भी सही जवाब दिया है, शशांक वाजपेयी ने भी जवाब दिया है, निधि व्यास ने भी दिया है। तो सभी को पता है इस बारे में। आपको कांग्रेचुलेशन की ज़्यादातर लोगों को, मतलब 95% लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो बहुत बहुत बधाई सब लोगों को, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। मैं आपको तो मेरी जो यादें जुड़ी हुई हैं, मुझे याद है 2007 में जुलाई में, मतलब उसके पहले जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का इलेक्शन हो रहा था और यूपीए की ओर से उनको उम्मीदवार बनाया गया था, तो मेरा जो पहला, गोरखपुर छोड़ने के बाद जो मेरा पहला चैनल था मैं उस वक्त यहाँ पर थी। तो वहाँ पर जैसे अलग अलग होते हैं ना, यूपी उत्तराखंड का अलग, राजस्थान का अलग, ऐसे वैसे। तो फिर वहाँ पर हम लोग बड़े, मुझे याद है अब वो जोश याद आता है सबका कि जब न्यूज़ रूम में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम सामने आया तो न्यूज़ रूम में किस तरह की गर्माहट थी और देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिल रही है। मैं उस समय हैदराबाद में थी। मुझे आज भी याद है वो दिन कि जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था। और जब उनका भी याद आता है मुझे, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद फिर प्रणब मुखर्जी आते हैं, तो मैं बीच में फिर उस समय मैं कवरेज नहीं कर रही थी, मैं दूसरे कुछ उसमें लगी हुई थी। तो उस दौरान मुझे कि मैं मन में इतना मतलब एक होता है ना, मन महसूस के रह जाना कि यार मैं क्यों नहीं हूँ कवरेज में। तो मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर काम से गई हुई थी, तो मैंने कवरेज नहीं की थी। तो मुझे प्रणब मुखर्जी वाला बड़ा दुख हुआ था कि मैं क्यों नहीं हूँ कवरेज में। लेकिन रामनाथ कोविंद का जब आया तो फिर तो मतलब
मैंने ही मतलब A to Z आप समझ लो कि तकरीबन 80% जो उनकी कवरेज होती है वो फिर मैंने ही किया था। तो मुझे ये 3 अलग अलग एक्सपीरियंस जो मुझे आज याद आ रहे हैं इस सवाल के साथ, वो मैंने आपसे शेयर किया। एनीवे अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम दूँ उसके पहले 2 और जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। दीपक कह रहे हैं नेट की प्रॉब्लम है इसलिए जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। शुभम बालियान अपने मेकअप आर्टिस्ट से विकास से पूछना आप कि मेरे एक्टर बनने पर क्या वो मेरे साथ काम करेंगे। शुभम, वो आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, उनसे क्या पूछना है मैं ही आपको जवाब दे देती हूँ। आदेश ऑन कह रहे दीदी अभी निजोनी नहीं जाना है मुझे। योगेश जी कह रहे हैं चित्रा जी ऑफिस में रहकर भी हमें याद है चैट की टाइमिंग। शुक्रिया। अमित कह रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, धन्यवाद अमित जी आपका। निशिराज कह रहे हैं हमें आंसर देर से सुनाई दिया, अब तो जो हो गया होना था। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आकाश सिंघा कहना है कितनी मासूमियत है आपके चेहरे में, प्लीज़ मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, मैं बिल्कुल कोई मासूम नहीं हूँ। अगर किसी को इस बात की गलत फहमी है तो वो दूर कर ले तत्काल। एनीवे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा सब लोगों से बातचीत करके, मज़ा आया। कल है फ्राइडे, कल आखिरी चैट होगा इस हफ्ते का और उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी सोमवार को। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। 3 बातें हमेशा के लिए 5 बजे दंगल आज तक पर देखना है, 6 बजे एंकर चैट के लिए आपको यहाँ पर आना है, 7 बजे देखना है चुनावी शंखनाद मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।